मेरा नाम सिमरन है। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे बाबा को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहते थे। मेरी माँ और चाची में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी और ना ही कभी हम भाई बहन की हमारी चाची के बच्चे से बनी। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन सब ढेर सारे दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीब के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी की रिश्ता करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वो मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेंगी तो वह उनकी बेटियां खुश रहेंगी। उन्हें किसी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिश को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और वह मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के देव से कहा, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी जुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा तो ये दुनिया कितना भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, मगर हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहते हैं। उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उसी लड़के के लिए दुआ करती थी। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 17 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा, मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि कमरे में वो लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वो लड़का था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, देव तुम यहाँ कैसे आ गए? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसी की तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी कि दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा था कि उसकी आंखें लाल थीं। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपने बहनों के खातिर ये शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहन कुंवारी रह जाती। मैंने सुना मेरे माँ बाप को मेरी ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वो मेरी और बहनों को भी शादी करा सकते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे दी। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। देव ने मुझसे एक ऐसा सच बताया जिससे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं तुम्हारी ही पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई। भला ये सब कैसे हुआ? देव जी मेरे पति थे। उसने मुझे बताया कि यह एक लंबी कहानी है। जब मैं 6 साल का था, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ की और मेरे पिताजी की कभी आपस में नहीं बनी। मैंने बचपन से ही दोनों के लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था।
उन्होंने बहुत याद करता था, लेकिन मेरी माँ कोई फ़िक्र नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ का तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम उनके लिए रोना मत करो। अगर उसे ज़रूरत होती तो वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी को डिवोर्स दे दी। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बारे में नहीं कहा था, उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे संभाल लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा। जिससे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होती। मैं माँ के यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोना आया था। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और जिससे शादी की वो आदमी करोड़पति है। वो उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई। अब तुम ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी मत रोना जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ में अपने पति बच्चे के साथ आकर रहने लगी। पिताजी भी उनके आने से कोई एतराज़ नहीं थे। मुझे उन लोगों को हमारे घर में आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहती थी मेरे घर में कोई सारा शोर शराब हो। समय के साथ मेरे पिताजी कारोबार में तरक्की हो गई और हमारा स्टेज भी चेंज हो गया। जैसे दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती। कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ के कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ ने तो दूसरी शादी करके विदेश चलेगी, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर ही इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी कभी तक दूसरी शादी नहीं की। मैं अपने पिताजी से कहता आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, तो मुझसे कहते कि मुझे औरत ज़्यादा भरोसा नहीं करती। पिताजी की आवाज़ सुनकर खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, शायद पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते। कुछ ही साल गुजरे थे, मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बनने बैठे हैं। उनके गले में हार पड़े थे और उनके बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुंह बनाकर खड़ी थी। उनके पति का मूड भी अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा देखो बेटा, तुम कहते थे ना कि दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं भी कब तक अकेली ज़िंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपकी शादी करनी ही थी तो आपने पहले ही क्यों नहीं की, इस उम्र में आकर अपनी शादी क्यों की। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों कि क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहता। कल को तुम भी शादी करके अपने बीवी बच्चों के में मगन हो जाओगे, शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र ना रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को कौन पूछता है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरत होती है, उनकी कमी तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़क पे ऐसे ही घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वो मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे में दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। मेरी माँ ने दोस्त से कहा कि वो साथ छुपकर बातें कर रहे थे। कह रही थी कि कुछ दिन बाद अपने पति को, रिश्तेदार और बेटे को इस घर में निकाल दूंगी, ये सारी दौलत हमारी होगी। और हम दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं तो अचानक मेरी नज़र में बुआ पर चली गई। वो रात को उस समय घर से बाहर जा रही थी। मैंने सोच में पड़ गया, वह इस समय घर से कहाँ जा रही हैं। घर की औरत को क्या हो गया है। एक छुपकर बंद कमरे में गैर मर्द के साथ हंस हंस कर बातें कर रही, दूसरी रात को इस समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए, और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और यह सब देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक तो उन्होंने उस उम्र में शादी कर ली थी और दूसरी ऐसी औरत से की जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब औरतें तुम्हारी माँ के जैसे नहीं होती। इस बात पर
मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते हो? मैंने खुद उस अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत को शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे खानदान को छोड़ दिया था। अब तो अपनी भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। मैं तो अपनी ज़िंदगी में वही ही हूँ। नहीं, आप लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं है। पिताजी ने कहा कि तुम अपनी शादी कर लो। कल तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हारे रिश्तों की समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है, उसने सारा घर संभाल रखा है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं दौलत से प्यार हो। ऐसी लड़की से शादी करना है चाहता हूँ जो सिर्फ मुझसे चाहे। यहाँ कर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अकेला फील कर रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती कि जाओ अपने साइकेट्रिक को दिखाओ। मेरी बुआ मेरे पिताजी के सामने बहुत बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। अब तो वो भी फ़ोन भी नहीं करती। मेरे पिताजी मेरे रिश्ते अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वो लोग मेरे घर के नीचे लॉन्च में बैठे थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देव, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी तुम्हारे से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह घर बार छोड़कर चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा क्योंकि पिताजी मुझे इस घर से निकाल देंगे। वह हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोच कर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी, क्योंकि अगर वो उससे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरे बुआ ने दरवाजे के बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगे कि शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने भी यह बात नोटिस नहीं की। फूफा जी बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो हो रहा था। जब ऊपर जी ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। मेरी बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बुलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखा था? पिताजी ने दोस्त जो घर आए थे वो पिताजी को बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि देव, मुझसे उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे पहले मोहब्बत के वादे किए, अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने पिताजी से कहा कि देव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर बच्चा गिरा दूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि सब कुछ सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वो मुझसे बुरा भला कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा कहने लगे, अभी अपने बेटी की शादी मेरी बेटे से करवा दो, वरना मैं किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहूँगा। पिताजी ने किसी को बात नहीं सुनी। वो मुझसे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि वह मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफ़रत है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी के जिद के करने पर कि उस लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती, मेरी दौलत से नहीं। उस रात में खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। थक हाकर मैं वहीं सड़क पर बैठा था और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी पर का यूँ बदलता हुआ अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं वहीं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेट गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आँख खुली। बच्चे अपने माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। उसने सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसी ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे
बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। ये सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम होने लगी थी। अचानक मैंने इधर उधर देखा तो अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाकर लेकर आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चेन पहने हुए था, उसका बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैं अपनी जेब से पैसे निकालने तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब से पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूरता रहा। मुझे वहाँ सब लोग सामने बहुत शर्मिंदगी हुई रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पर्स दे दिए। मैं उस वेटर से कहा रहा था कि मेरे पास पैसे चोरी हो गए, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानने के तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चल गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए। तो वह कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारी पैसे दे दी। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे आप पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी आज आज मेरी पहली तनख्वाह मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-4 दिन में ऐसे ही सड़क पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो लड़की दोबारा मिली। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर वो शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वो लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के पास आकर खड़ा हो जाता था। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती थी। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़के से मोहब्बत हुई वो लड़की सिमरन थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया, वो घर वापस ले गए। मैंने पिताजी से कहा कि मैं सिमरन से ही शादी करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, मैं उस सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसे ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए हुए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत में मैंने दूसरी शादी की थी वो मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता चल जाती तो शायद आज मैं सड़क पर होते। वो तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया। अब मैंने फैसला कर लिया कि हम बाप बेटे की ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं सिमरन से मोहब्बत करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिले तो लीजिए। पिताजी ने कहा, हो सकता है कि वो भी दौलत के लालच में तुमसे मोहब्बत करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए तो फिर तुम क्या करोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मैंने पहले उस लड़की को आजमा लूँगा, फिर उससे शादी करूँगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया। सिमरन से कहा कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसने मनाने में, फिर वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। सिमरन ने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी से उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे बाप बीमार रहते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाई में लग जाता। मैं तुम्हें अब कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे। तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बहुत तुमसे इज्जत है और मोहब्बत चाहिए, बदले में तुम्हें वफ़ा और तुम्हारी साथ दूंगी। उसके इस बात से मेरा दिल जीत लिया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे इसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो उसने मुझे अपने जुड़े हुए पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। एक बार फिर नहीं सोचा कि वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहती और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगी, अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब से कभी नहीं करूँगी। मैं उसके घर
वापस गया। मुझे इस बात की कोई अफसोस नहीं थी क्योंकि मैं तो अमीर खानदान का इकलौता बेटा था। सिमरन मेरे पास आई, रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊँगा। पिताजी ने तुम्हारे घर चले गए, तुम्हारी माँ से कहा वो तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे, उनके बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरे बेटे दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो 17 साल का है, मुझे उसकी अपनी बेटी से शादी करनी है। ये बस बात सुनकर उसकी माँ मान गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पिताजी ने मुझे घर आकर बताया कि उस लड़की ने दौलत की लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा मोहब्बत से कभी किसी को पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहली अपनी माँ के लिए, दूसरी बार मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके लिए। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि यह मेरा घर है, जो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं इस घर का नौकरी करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भागकर शादी कर लेती। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरे एक 17 साल के लड़के से शादी कर रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थी, पर मैं उस दिन आ नहीं सका। तुमने मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और इतनी शादी तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई। यह मेरी घर की, तुम सब कुछ मिलोगे, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर सब बातें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे ही मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भगवान की शुक्रिया अदा कर रही थी कि जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह पर हो गई थी। मेरे भाई की नौकरी लग गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 4 साल हो चुके थे। हमारे 2 बच्चे थे। मैं परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। दौलत सब कुछ नहीं होती। ज़िंदगी जीने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है और एक अच्छे साथी के मिल जाना भगवान का कर्म की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत को छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कद्र करना सीखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए सच्ची मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती। अगर आप लोगों को मिली है सच्ची मोहब्बत तो उसकी कद्र करें, उसकी हिफाजत करें, उसकी इज्जत करें, दौलत के पीछे ना भागें। मिलते हैं हम आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।